हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक के होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। दोस्तों मैं जो जो आपके हमारे पेपर होते हैं, कंपटीशन लेवल के पेपर होते हैं, उनकी तैयारी दोस्तों आपको करवाता हूँ। ऑनलाइन रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों मैं बताता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले, ठीक है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं, आपके सामने कभी ऐसे गोले गोले टाइप के देखने को मिलेंगे। जैसे ये 3 गोले हो गए, ये 2 मतलब आपको इस टाइप का हो गया, या फिर आपका एक अलग अलग गोले हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये गोले गोले और एक आकृति, मतलब इस टाइप की आकृति की 2 आपका अंदर हो गया और एक आपका बाहर हो गया। सपोज आपका 2 इस टाइप के अंदर हो जाते हैं, ठीक है, और एक गोला बाहर दे दिया जाता है, एक दूसरे के अंदर भी आ जाते हैं। मतलब इस टाइप की आकृति दोस्तों आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस अब बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें मतलब क्या है दोस्तों, इस आकृति का मतलब पहले मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। क्वेश्चन की बात तो बात की है कि आप कैसे करोगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन होते कैसे और ये आकृति आकृति क्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपकी इस टाइप की आकृति कब राइट आंसर होता है या फिर कब बनती है, जब तीनों चीज़ों जो हमें दी जाती है उनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं कहने लग जाऊँ, कुर्सी कुत्ता, कुर्सी कुत्ता, या फिर कुर्सी कुत्ते के बाद मैं कह दूँ टेबल मेज, मतलब कुछ भी अलग चीज़ जिसमें कि इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये आकृति कब कैसे बनती है दोस्तों, कब बनती है एक दूसरे के अंदर वाली, जब एक दूसरी चीज़ें बड़ी 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 होती चली जाती है। मतलब बड़ी बड़ी मतलब जैसे कि आपकी ये इससे बड़ी है तो इसके अंदर ये आ जाएगा, उससे अंदर ये आ जाएगी। जैसे कि मैं कहता हूँ मिनट या फिर सेकंड मान लो, तो छोटी वाली बन गई आपकी सेकंड की, सेकंड सबसे छोटा हो गया। उससे बड़ी आपकी आ गया क्या, मिनट, ठीक है। मिनट की उसके उससे बड़ी आ गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, घंटा, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑप्शन में होता है, क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या होता है कि सेकंड और मिनट और घंटा हावर, मतलब इनका वेन डायग्राम कौन सा होगा। तो ये सब एक दूसरे के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर, मतलब जो मिनट है, मिनट के अंदर आती है वो क्या, मतलब घंटे के अंदर आती है आपकी मिनट और मिनट के अंदर आती है आपकी सेकंड, ठीक है। अगर ये ना ये पूछ दे घंटा, दिन, महीने, साल, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। एक दूसरे के अंदर आ जाती है इस टाइप की चीज़ें। अब इस टाइप का कोई आपके सामने कैसा ऑप्शन बनता है दोस्तों, एक दूसरे उसके अंदर है, एक उसके बाहर है, ठीक है। ऐसी आकृति कभी आती है तो वो किस टाइप का बनती है, वो आकृति हमारी तब बनेगी जैसे कि मैं कह दूँ कुत्ता जानवर, कुत्ता जानवर, और एक अलग से रख दूँ मेज कुर्सी टेबल, कुछ भी ऑल इन वन हो सकता है। उससे तीसरे आइटम से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ क्यों, क्योंकि हमें एक, जैसे कि आपका ये कब बनती है इस टाइप की आकृति, जैसे कि हमें दिया होता है क्या कुत्ता, मैं सपोज मान लीजिए, मतलब एक बता रहा हूँ मैं आपको, और दूसरा वर्ड हमें दिया होगा जानवर, और तीसरा वर्ड हमें कुछ भी दे दिया जाए, सपोज में वो दे दिया जाए कुर्सी, है ना। कोई मतलब ही नहीं तीसरे वर्ड से जैसे कि आपको, तो कुत्ता तो हो जाता है दोस्तों उसके अंदर, क्योंकि है तो जानवर ही ना, ठीक है। या फिर शेर बिल्ली, कुछ भी, शेर दे दिया, ठीक है तो जानवर ही, भले से शेर को ज़्यादा वो रखते हैं, कुत्ते को कम रखते हैं, है तो जानवर, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया और ये आपका बाहर चला गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन बनती है कब, जब आपका दोनों एक आइटम से दूसरे से मतलब होता है और दूसरे तीसरे आइटम से कोई मतलब ही नहीं होता, अलग आकृति होती है, ठीक है। अब इस टाइप की आकृति आपकी कब बनती है दोस्तों, कब बनती है इस टाइप की आकृति, पता है, बहुत वैसे ऐसी आकृति का चांसेस आप आंसर में बहुत कम आते हैं। क्यों, इस आकृति का मतलब होता है कि तीनों 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 के तीनों हमारे एक दूसरे से जब संबंधित होता है कोई चीज़, मतलब एक दूसरे से अटैच होती है, मतलब कि उसके अंदर भी वो आता है, उसके अंदर भी वो आती है, इसके अंदर भी आपका ये भी आता है तीसरा, तो तब हमारी आकृति बनती है इस टाइप की। जैसा कि आपको किस कंडीशन में आप आ सकते हो, जैसे मैं कहने लग जाऊँ कि जो हमारा वो है क्या आपने वो देखा होगा, गणित के विद्यार्थी होते हैं, जैसे सपोज गणित मान लो, ठीक है, और कुछ साइंस के विद्यार्थी होते हैं और कुछ उसके, तो जैसे आर्ट साइड के मान लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसा अगर बताया जाता है क्वेश्चन में कभी, तो इस टाइप की आकृति बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। कब कब तीनों में ये थोड़ा थोड़ा संबंध आपका होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जो भी आपको दिया होगा इस टाइप की आकृति जब बनती है, जब थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट हो, तीसरा उससे कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो इस टाइप की आकृति अगर आप लोग के सामने आती है, ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप का आंसर आपको आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन तो मैं लिख देता हूँ पहले।
देखिए मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, वेन डायग्राम में महिलाएं, माताएं, अविवाहित, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका बताना है आपको वेन डायग्राम कौन सा होगा। क्या कह रहा है, महिलाएं, माताएं, अविवाहित, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है ऐसी जगह पे, ठीक है। अब इसका पूछा गया आपको कौन सा डायग्राम होगा, यहाँ पर आपको सोचना है महिलाएं और जो आपको महिलाएं हैं, माताएं तो होती है, कुछ महिला माताएं भी होती है और कुछ महिलाएं अविवाहित भी होती है, ठीक है। होती तो महिलाएं ही है ना। तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी पर आता है तो आपका कौन सा आंसर आएगा मेरे पास, कमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है। कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट, अगर आप जानते हो इस चीज़ को, अगर आप कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका आंसर हमारा सही आने वाला है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर जो आपका होता है होगा वो आपका बी होगा। क्यों होगा बी, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं, ठीक है, वो हमारी वही महिलाएं माताएं भी होती है और अविवाहित भी होती है, ठीक है। माताएं अविवाहित नहीं होती, एक दूसरे के अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है कि अगर जो माताएं हैं वो अविवाहित नहीं होती, मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं है वो दोनों ना, इसके तीनों एक दूसरे के अंदर आ जाता पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट अलग अलग है, मतलब ये महिलाएं माताएं तो है पर महिलाएं अविवाहित भी रहती हैं, ठीक है। अविवाहित भी महिलाएं ही होती हैं, जिसकी शादी नहीं होती वो भी महिलाएं होती है। तो इसीलिए जो महिला वाला पॉइंट है वो है बनेगा हमारा बड़ा गोला, ठीक है। उसके अंदर एक माताएं वाला आ जाएगा और एक आपका अविवाहित वाला आ जाएगा। तो इस टाइप का इसका आंसर बी एकदम राइट है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन फिर लिख देता हूँ और मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज, 5-6 क्वेश्चन मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं वेन डायग्राम में, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। तो चलिए प्यारे दोस्तों, एक और लिख दिया मैंने छोटा सा, विमान, पायलट और तीसरा आपको दिया हुआ है आकाश, ठीक है। विमान, पायलट, आकाश, ऐसे ही क्वेश्चन हट आएंगे जो कि आपका मतलब एक बारी को कंफ्यूज थोड़ा सा कर देंगे कि इसका वेन डायग्राम आपका कैसा बनने वाला है। ये कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है, कुछ भी नहीं कंफ्यूज नहीं होने। विमान जो है पायलट उड़ाता है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर बैठता है, किसके, पायलट के। अब तीसरा वर्ड आपका दिया हुआ है आकाश, उड़ता तो आकाश में ही है, ठीक है, विमान। तो साफ सी बात है जो आकाश है वो आपका आ जाएगा बाहर वाला गोला, उसके अंदर आएगा आपका विमान और उसके अंदर आपका आ जाएगा पायलट, मतलब एक दूसरे के अंदर। तो इस टाइप का तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो। इस बार ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन राइट होगा। कौन सा, ये ऑप्शन जो कि आपका इस टाइप का होगा जिसमें एक दूसरे के अंदर आपके गोले दिए गए होंगे। क्यों होगा राइट, उसका कारण क्या है, क्योंकि जो आपका विमान है वो आपका आकाश में उड़ता है और उसको उड़ाता है हमारा पायलट है, तीनों एक दूसरे के आपके अंदर हो जाएंगे। बस इतना सा सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसको, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सीधे क्लिक, ठीक है। चलिए अगला कुछ लिख देता हूँ मैं फिर आपको सामने। यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लड़का, खिलाड़ी और छात्र। वेन डायग्राम बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, वेन डायग्राम बताना है, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, लड़का, खिलाड़ी, छात्र। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस चल रही है दोस्तों, तो आप मुझे इसको मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका वेन डायग्राम ये है, ठीक है। अगर आप करो एक बार ट्राई, फिर मेरी वीडियो रोको, एक बार देखो, क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो, फिर नहीं तो मैं आपको तो बता ही रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कोशिश करी होगी करने की, नहीं हुई होगा ठीक है, तब भी इसका आंसर आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए लड़का, खिलाड़ी और छात्र, ठीक है। पहली बात यहाँ खिलाड़ी की बात हो गई और छात्र की भी और लड़का भी, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या होती है भाई, कुछ जो छात्र हैं वो लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। अब जो खिलाड़ी होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे खिलाड़ी लड़के ही हों, लड़कियां भी खिलाड़ी होती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अभी यहाँ पर हमें लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ तो दिया नहीं है। पर अब कंडीशन क्या होती है कि जो खिलाड़ी हैं, जो आपके खिलाड़ी हैं, वो कुछ खिलाड़ी लड़के, मतलब कुछ खिलाड़ी आपके लड़के होंगे और कुछ खिलाड़ी आपके जो छात्र हैं, ठीक है, जो छात्र हैं, कुछ खिलाड़ी आपके छात्र भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस और जो खिलाड़ी हैं वो तो लड़का और छात्र दोनों ही हो सकते हैं, मतलब लड़का भी हो सकता है और आपके
कुछ छात्र भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि जो खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे लड़के ही हैं भाई, छात्र नहीं है। खिलाड़ी लड़के भी हो सकते हैं और छात्र भी हो सकते हैं। इसका मतलब इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा सा अटीब क्यों लगा है, मैंने आपको पहले बताया था। इस टाइप का आंसर थोड़ा क्वेश्चन तो आपको कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक दूसरे से ये कनेक्ट है, तीनों के तीनों। कौन कौन? लड़का खिलाड़ी से कनेक्ट है और खिलाड़ी छात्र से कनेक्ट है। मतलब कनेक्ट मतलब ये है कि कुछ लड़के खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ लड़के छात्र भी होते हैं, ठीक है। कुछ लड़के आपके खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ छात्र भी होते हैं। और जो खिलाड़ी हैं वो कुछ लड़के भी होते हैं और कुछ छात्र भी होते हैं। और जो छात्र है वो तो खिलाड़ी होंगे और लड़के भी होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। मतलब लड़के जो हमारे छात्र हैं, मतलब कि ये नहीं कह सकता कि सारे छात्र लड़के हैं, लड़कियां भी होती है छात्र। तो यहाँ पर इसका इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर कौन सा बन रहा है दोस्तों? डी, ठीक है। इसका आंसर आपका डी बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट मतलब जो लड़के होते हैं, आपका एक गोला मान लो लड़कों का है, फिर दूसरा आपका खिलाड़ी का है, तीसरा आपका छात्र का है, ठीक है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ताकि थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको एक और। तो देखिए मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मतलब कि आपका इसको वेन डायग्राम बनाना है किसका? भाई, परिवार और आपका जो है तीसरा नंबर पर बहन, ठीक है। भाई, परिवार और बहन का वेन डायग्राम आप बताएं। इसका तो बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भाई बहन है ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाते हैं? परिवार के अंदर का, ठीक है। कहता माता पिता परिवार, तो भी वो एक दूसरे के मतलब माता और पिता भले से अलग होते हैं पर आते तो परिवार के अंदर ही, ठीक है। इसका मतलब कि जो इसका ये वेन डायग्राम बनेगा, भाई और बहन का तो आपको ये हो गया छोटे छोटे आइटम, और ये बड़ा वाला आइटम आपका हो गया परिवार, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया परिवार, और ये भाई और बहन हो गए, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों? तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आता है तो आपको इस तरीके से करना है यहाँ पर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं वीडियो को किस करके नहीं टाइम वेस्ट करता आपका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका जो कि पुरुष, पिता और खिलाड़ी, ठीक है। पुरुष, पिता और खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो क्या करोगे दोस्तों? ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। पुरुष जो होते हैं सारे, उस मतलब जो पिता होते हैं वो सारे पुरुष ही होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। पुरुष, पिता तो पुरुष ही होगा, माता तो होगी नहीं पिता, ठीक है। तो क्या हुआ? पुरुष होगा। तो इसका मतलब कि ये उसके अंदर हुआ। जैसे कि आपका ये है सपोज। अब रही खिलाड़ी। खिलाड़ी बिल्कुल अलग नहीं हुए, क्योंकि कुछ पुरुष भी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ पिता भी खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर कौन सा आपका होगा? ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। पता है क्यों? क्योंकि जो पुरुष होते हैं हमारे वो तो सारे पिता होते हैं, अंदर आ गया उसका, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें क्या क्या बन रही है देखो। जो पिता है ये आपका जो पुरुष है मतलब उसका बनेगा अंदर बाहर वाला गोला, और ये जो अंदर छोटा सा है ये आपका किसका हो गया? पिता, ठीक है। अब जो पुरुष हैं वो आधे पुरुष खिलाड़ी भी होंगे और कुछ पिता भी खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आपका जो बना है ये आपका खिलाड़ी वाला ये टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। आज की वीडियो वेन डायग्राम मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है दोस्तों। अगर वेन डायग्राम कुछ भी आपको समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियो दोस्तों आगे भी आपको मिलती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी वीडियो में। उसके लिए जो भी मैं टॉपिक लाता हूँ दोस्तों बहुत ही सर्च करने के बाद अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी समझ में दोस्तों आता है तो आपकी जो कि गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो बहुत देखने के लिए एक बार फिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।